इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। ये क्या कर रही हो पमीला? पिछले 4 दिन से कह रही हूँ ना तुमको, अपने लिए कहीं और इंतजाम कर लो, पर तुम्हें सुनना नहीं है। यहाँ मजे आ रहे हैं ना तुमको, निकलो अभी नताशा यहाँ से। देखो पमीला, समझने की कोशिश करो, तुम तो समझ सकती हो। पिछले महीने मेरी जॉब भी छूट गई। क्या समझो, मैंने ठेका लेके रखा है तुम्हारा। और वैसे भी नताशा, 4 दिन पहले तुमको बताया था मैंने, मेरा मंगेतर आने वाला है। तो निकलो यहाँ से अभी नताशा। मैं जानती हूँ पमीला, मुझे 2-4 दिन का टाइम तो दो। मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी? तो मैं क्या करूँ, ये मेरा कंसर्न नहीं है। तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम सॉल्व करो, बस तुम यहाँ से निकलो। पमीला सुनो। सॉरी नताशा, आने में थोड़ी देर हो गई। लेकिन ये क्या है, ये सामान लेकर यहाँ क्यों बैठी हो तुम? मेरी बदकिस्मती मुझे सड़क पर ले आई। क्या पमीला ने मुझे घर से निकाल दिया। क्या बोल रही है तुम? कहते हैं ना, किसी को अपना दुख नहीं बताना चाहिए, लोग फायदा उठाते हैं। मैंने उसे बताया कि मेरी जॉब छूट गई है, तो उसने मुझे घर से निकाल दिया। उसे लगा कि मैं उस पर बोझ बन जाऊंगी, और ये बहाना दिया कि उसका मंगेतर आ रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, इतनी रात हो गई। नताशा प्लीज रो मत, हिम्मत से काम लो नताशा। मैं हूँ, मैं कुछ करता हूँ। जस्ट वेट। महेश, मेरे रहने का इंतजाम करवा दो, बाकी मैं खुद मैनेज कर लूंगी। इस वक्त कहाँ इंतजाम हो सकता है, कैसे हूँ इस वक्त, कहाँ क्या 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 कर सकता हूँ मैं? अच्छा सुनो, मैं अपनी पत्नी के साथ एक पेंगेज में रहता हूँ। छोटा सा बंगला है, वहाँ के जो मालिक है बहुत नेक इंसान है। देखो, शायद तुम्हारी मजबूरी सुनकर वो मैं रख ले। कई लोग रहते हैं वहाँ पर। जब तक कुछ और इंतजाम नहीं है तो तब तक यही सही है। आर यू कंफर्टेबल? हाँ चलेगा? ठीक है, चलो सामान उठाओ। कब से जानते हो इस लड़की को? जी 4 महीने पहले एक ऑफिस में मिली थी मुझे। कहाँ की रहने वाली हो? जी, देहरादून के पास एक गांव है, भागीरथपुर, मैं वहीं से हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन भी देहरादून से ही किया है। घर में कौन कौन है? जी बस माँ है। सोचा था कि या एक मकान ले लूंगी और उन्हें भी बुला लूंगी, पर मेरी तो नौकरी भी छूट गई। ग्रेजुएशन कर लेने से मंजिल हासिल नहीं होती। मंजिल हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन तुम्हारे जैसे लड़कियां तो बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे सीधा मुंबई के लिए निकल पड़ती है। उन्हें तो ये भी नहीं पता होता कि किन किन हालातों का सामना करना पड़ेगा। बस भी कीजिए, वो भी सारी मुसीबत की मारी है और आप कुछ भी बोलते जा रहे हैं। लेकिन सही तो कह रहा हूँ ना। देखो, वैसे तो मैं अकेली लड़की को घर में रखता नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी मजबूरी कुछ ऐसी है कि मैं मना भी नहीं कर पा रहा हूँ। ये देखो, ये दोनों लड़कियां तुम्हारी तरह मजबूर थी, लेकिन अब हमारे साथ रहती है। ये काजल है, कॉल सेंटर में काम करती है, और ये मधु होटल में रिसेप्शनिस्ट है। तुम काम पे जाओ, देर हो रही है, जाओ शाबाश। हाँ, तो क्या तय किया तुमने? देखो मेरी बात सुनो, तो कल ही मैं तुम्हारे लिए टिकट निकलवा देता हूँ, तुम देहरादून वापस चली जाओ। अरे सुरेंद्र जी, ऐसा मत कीजिए। देखिए, यहाँ करियर बनाना चाहती है, आई है भी। अब मुझे, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसको रहने की इजाज़त दे दीजिए आप। तो ठीक है, कल तुम इसके आधार कार्ड की कॉपी, देहरादून का पूरा पता, फोन नंबर वगैरह का एक फाइल बना के मुझे दो। सारा डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा। अपना बाजू वाला कमरा इसे दे दो। लेकिन सुनो, किराया वक्त पर मिल जाना चाहिए, मांगने की नौबत नहीं पड़नी चाहिए। जी बिल्कुल, थैंक यू। और एक बात, यहाँ किसी से ज्यादा रिश्ता बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखना, ठीक? महेश, मुझे तुमसे भी एक बात पूछनी थी। तुम्हारी बीवी कहाँ काम करती है? रोज रात को लेट आती है, अभी तक आई नहीं है। समझाओ उसे, मेरे यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। हाँ चलिए, जाओ, ले जाओ, जा बेटा, जा जा।
लड़की अच्छी है। आओ। अच्छा है ना? हाँ। नताशा, ये मेरा कमरा है और तुम्हारा वहां पर लेफ्ट में। मैं सामान रख दूं तुम्हारे कमरे में? ठीक है। इस सपने का क्या अर्थ है? माँ कहती है कि सुबह के सपनों का जरूर कोई अर्थ होता है, तो इसका क्या अर्थ है? कौन है वो लड़की जिसे तुम लेकर आए हो? सच सच बताओ, अपने लिए लेकर आए हो ना? जुबान को लगाम तो समायरा। सच सच बताओ, कब से चक्कर चल रहा है तुम्हारा उसके साथ? तो तुम्हारी जैसी लड़की नहीं है, बहुत ही शरीफ लड़की है, बस कुछ दिन के लिए यहाँ पर आई है। लेकिन अपने गिरबान में झांक कर देखो, तुम मेरी पत्नी हो और रात को 2 बजे उस देवराज से मिलकर आई हो तुम। वो तो मैं हूँ, तुम्हें झेल रहा हूँ। हाँ, हर रोज मिलूंगी मैं देवराज से, प्यार करती हूँ मैं उससे, तलाक चाहती हूँ तुमसे। देखा, आखिर आ गई ना बात सुबह पर। यही सच्चाई है, मार दूंगा तुझे मैं। मेरा घर बर्बाद करके उस देवराज का घर बसाना चाहती है तुम? तुम्हें तलाक की नौबत आई ना तो सच में गला दबाकर मार दूंगा तुझे मैं। और उस देवराज को ऐसा सबक सिखाऊंगा मैं कि जिंदगी भर याद रखेगा वो। जिंदगी नरक बना के रख दिया तुम दोनों ने। अब पैसों को लेकर कोई समझौता नहीं हो सकता। जो बात तय हुई सो तय हुई। अब इन दोनों लड़कियों को देख लो, जो भी किराया तय हुआ वो महीना खत्म होने के पहले मेरे हाथ में आ जाता है। मुझे सही वक्त पर किराया चाहिए बस। अपने पति से कहो कहीं से भी पैसे लाके दे। तुम कहाँ जा रही? वो एक जॉब के लिए इंटरव्यू देना है। तो जाओ, यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? बेस्ट ऑफ लक। अच्छी जॉब मिली तो मुंह मीठा जरूर करवाना। ओके, थैंक यू। हाय, आज भी जॉब नहीं मिली क्या? क्या करूं, हर जगह इनकार ही सुनना मिलता। अरे मुझे तो लगता है तुम्हें इससे अच्छी जॉब मिलने वाली है। महेश, क्यों बहलाने की कोशिश? अरे तुम देख लेना, मेरा दिल कहता है कि तुम बहुत पैसा कमाओगी। अच्छा छोड़ो, आओ बैठो, मैं तुम्हें ताजी ताजी नारियल पानी पिलाऊंगा। आओ बैठो। नारियल पानी। जानती हो नताशा, अच्छा हुआ तुमने समायरा की सारी बातें सुन ली और सब कुछ आंखों से देख भी लिया। लोग शादी घर बसाने और जिंदगी आबाद करने के लिए करते हैं, लेकिन मैंने समायरा से शादी करके जिंदगी तबाह कर ली है। तुम लोगों का झगड़ा देखकर ना मेरा तो बीपी लो हो गया था। अच्छा वो समायरा मेरे बारे में कुछ बोल रही थी ना? तो वो किसी भी बहाने से मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती है, क्योंकि देवराज पैसे वाला इंसान है ना। उसे लगता है कि देवराज उसके सारे सपने पूरे कर सकता है। मैं बता नहीं सकता कि मैं समायरा की हर बात बर्दाश्त कैसे कर रहा हूँ।
अब तो खुलेआम वो तलाक देने की बात कर रही। अब मैं करूँ तो क्या करूँ मैं? तो तुम उस देवराज से बात क्यों नहीं करते? सिर्फ मिलो, देखो वो क्या चाहता है। तुम ठीक कहती हो, मुझे एक बार देवराज से बात करनी चाहिए, देखता हूँ क्या कहता है। अच्छा छोड़ो वो सब, तुम अपने बारे में बताओ ना। मेरा इस शहर में रहने के लिए जॉब मिलना बहुत जरूरी है। जब मैं गांव से निकली थी ना, माँ भी बहुत चिंतित थी, मुझे बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी। सुनना, इतने बड़े शहर में अकेली कैसे रहेगी, क्या करेगी? माँ, अभी करियर बनाना है तो अकेले तो रहना पड़ेगा ना। और वैसे भी मुंबई में तो कई लड़के अकेले रहते हैं करियर बनाने के लिए, तो फिर मैं क्यों नहीं बना पाऊंगी? बताओ। देख, मेरा दिल बैठा जा रहा है। माँ, आप चिंता मत करो, मैंने बात कर ली है, जाते ही मुझे जॉब मिल जाएगी और जैसे घर का बंदोबस्त होगा ना, मैं आपको भी मुंबई बुला लूंगी। माँ, आप सैड क्यों हो रहे हो? मैं अभी बड़ी हो गई हूँ, मैं मैनेज कर लूंगी। आप ऐसे उदास मत हो, स्माइल करो। चलो स्माइल करो, मैं जा रही हूँ। अब तो समझ भी नहीं आ रहा, मैं माँ को कैसे बताऊं कि जॉब भी नहीं रही और रहने का भी कोई ठिकाना नहीं था। सच में महेश, अगर तुम नहीं होते तो मैं कहाँ जाती, कहाँ रहती, क्या करती? नताशा, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, इतना मत सोचो। और तुम्हें हर बात अपनी मम्मी को बताने की जरूरत नहीं है, खामखा परेशान हो जाएगी। तुम्हें अच्छी जॉब मिलेगी, मुझे यकीन है, समझी तुम? अब नारियल पानी पियो, चलते हैं। महेश, ये बॉडीगार्ड? अरे मैंने तुम्हें बताया था ना, यहाँ के जो बंगलों के मालिक हैं बड़े नेक इंसान हैं। कुछ लड़कियां रहती है तो उनके सिक्योरिटीज के लिए उन्होंने इंतजाम किया है। तुम भी सिक्योर्ड हो यहाँ पे, आओ। कमरे में भी नेटवर्क नहीं था, यहाँ भी नेटवर्क नहीं है। देखो यहाँ नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ टावर हमेशा खराब रहता है। तुम एक काम करो, तुम्हें फोन करना है ना, तो यहाँ लैंडलाइन है, जब भी फोन करना तुम यहाँ से कर लिया करो। ओके। नताशा, टाइम क्या हो रहा है? 4 बजे। हाँ, इस वक्त वो देवराज समायरा को फोन किया होगा, हमेशा इसी वक्त करता है, उसी का फोन होगा। हेलो समायरा डार्लिंग, क्या कर रही हो? बस तुम्हारे फोन का ही इंतजार था। अच्छा, रियली? तुम्हारी यही अदा मुझे बहुत पसंद है मेरी जान। अच्छा सुनो, मैंने आज तुम्हारे लिए मड में एक बहुत खूबसूरत कॉटेज बुक किया है, तो आज की रात भी पहले जैसे ही खूबसूरत होनी चाहिए। समझ गए ना मेरा मतलब? हाँ? समायरा इस देवराज के पीछे इस कदर पागल है कि मुझे कभी कभी डर लगता है कि वो मेरा कत्ल ही ना कर दे। देखो महेश, जो भी करना सोच समझ के करना। वो सबेरा मुझसे तलाक चाहती है ना, लेकिन मैं हरगिज तलाक नहीं दूंगा उसे। आज सुरेंद्र जी के सामने सारी बातें क्लियर करूंगा मैं। आज फैसला होकर रहेगा, बस। नैना, ये कौन है? ये तो मेरे पति है। खाने के बाद तुम्हें कॉफी की जरूरत पड़ती है ना, ये लो, पी लो। और हाँ, मैं जा रही हूँ, मेरे पीछे पीछे मत आ जाना। वैसे भी तुम मुझे तलाक नहीं दोगे ना, लेकिन अपनी जिंदगी तो मैं अपने हिसाब से ही जीऊंगी।
देखा तुमने, समायरा उसी देवराज से मिलने निकल गया और मैं उसे रोक भी नहीं पाया। ऐसा ही होता है हमेशा। यहाँ का माहौल देखकर बार बार मेरा बीपी लो हो रहा है। पता है, कल मैंने उस नैना के कमरे से किसी और को निकलते हुए देखा था और आज वो किसी और को अपना पति बता रही थी। क्या बात कर रही है? मतलब किसका अफेयर किसके साथ चल रहा है कुछ पता ही नहीं। खैर जाने तो छोड़ो, उस लड़की को मैं जानता हूँ, अच्छी लड़की नहीं हूँ। एक मिनट नताशा, हमारे हाथ पैर क्यों कांप रहे हैं? क्या हुआ? क्या तबीयत ठीक है ना? ये सब यहाँ का माहौल देख के बीपी लो, डिप्रेशन। नताशा तुम सबके बारे में सोचना छोड़ दो, रिलैक्स। चलो कॉफी पियो, कॉफी पियो, सब राहत मिलेगी। अरे पियो चलो। नहीं, मैं अपने लिए बना लूंगी। अब बनी बनाई कॉफी तुम्हारे सामने है। चलो चलो चलो, झूठा नहीं है, चलो पियो, गर्म है। हाँ अब सबके बारे में सोचना छोड़ दो, चलो पियो। अरे इसमें जहर नहीं है, फिल्टर कॉफी है, पियो चलो। कैसा लग रहा है? जानती हो, काश तुम मेरी पत्नी होती। हम एक साथ काम करते और एक घर भी ले लेते और किसी की मेहरबानी पे हमें नहीं रहना पड़ता। जब ऊपर वाला एक उम्मीद तोड़ता है ना, तो एक उम्मीद पहले से जगा देता है। अब देखो ना, तुमने इस घर में कदम रखा और समायरा ने तलाक की बात करनी शुरू कर दी। लगता है ऊपर वाला भी हमें एक साथ मिलाना चाहते हैं। क्या तुम मेरा साथ दो? क्या हम दोनोएक दूसरे का सहारा बन सकते हैं? देखो नताशा, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? तुम मेरा सहारा बनोगी ना? हाँ, आई नीड। महेश, महेश, ये क्या किया तुमने? मैंने कैसे ये गलती कर दी? मैं क्यों रोक नहीं पाई खुद को? नताशा, कैसे हो गया मुझसे? समायरा मुझे तलाक दे रही है, उसके बाद हम शादी कर लेंगे ना। चिंता मत करो। देखो नहीं, ये ट्रस्ट में नहीं, महेश जाओ यहाँ से। नहीं मैं अलग, जाओ यहाँ से। ये लो तुम्हारी फेवरेट खीर। अब तुम वहां अकेली होगी, तुम्हें समझाने वाला संभालने वाला कोई नहीं होगा वहां। मैं कसम है मेरी, ऐसी कोई गलती मत करना जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। तुम मेरा गुरूर हो और मेरी ये कसम हमेशा याद रखना। माँ, मेरा विश्वास करो, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आप दुखी हो। मैं ये वादा करती हूँ, मैं आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी।
काजल, ये कौन था? तुम बहुत सवाल पूछती हो, वेट करो, तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तुमसे कहा था ना, अपने काम से काम रखो, ज्यादा किसी से रिश्ता बढ़ाने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, चाहे फिर देहरादून ही क्यों ना जाना पड़े, लेकिन अब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुकूंगी। यहाँ कुछ तो है जो सही नहीं है। कहीं जाने की तैयारी है क्या? मैं अभी यहाँ नहीं रह सकती, मैं ऐसे जा रही हूँ। अकेली या फिर महेश को भी साथ लेकर? क्या? जाने से पहले तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। कैसा काम? वो क्या है ना, मेरे एक दोस्त का दिल आ गया तुम पर। और मेरे पे हाथ भी उठा रही हो। अभी तक तो ये बात सिर्फ मैं जानती हूँ, सोचो अगर सबको पता चल गया तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, इसको देखने के बाद तुम्हारी आंखें भी खुल जाएंगी। अरे 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 अरे, रो क्यों रही हो? मैंने तुम्हें रोने के लिए तो नहीं कहा, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे दोस्त को खुश कर दो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये वीडियो वायरल हो जाएगा। देखो, मैं ऐसे नहीं कर सकती, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। ये जो कल रात को हुआ वो पता नहीं गलती से कैसे हो गया, बट मैं ऐसे नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ यहाँ से। गलती तुमने की है ना, उसका खामियाजा भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। सोच लो, अगर तुम ये नहीं कर सकती तो ये वीडियो वायरल होगा। सोचो अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? नहीं। मुझे बचा लीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए। अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? मुझे यहाँ नहीं रहना। पर तुम तो यही रहकर अपना करियर बनाना चाहती थी ना? हाँ, पर अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। पर क्यों? समायरा ने मेरा वीडियो। अरे हाँ, वो वाला वीडियो ना, हाँ उसे तो हमने भी देखा है। देखो, तुम्हें तो पता था ना कि महेश शादीशुदा है, समायरा उसकी बीवी है। देखो गलती तो तुमसे भी हुई है। नहीं, पता नहीं कैसे हो गया। पता है वो समायरा वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मुझसे क्या चाहती है? सुनो, समायरा जो कुछ भी कह रही है ना, उसे सुनना पड़ेगा तुम्हें। वो जो भी करने को कह रही है वो करो ना। ये समायरा मनाने से मानने वाली नहीं है। समायरा जो भी कर रही है ना, तुझे करना ही पड़ेगा, नहीं तो सच में वो तुम्हारा वीडियो वायरल कर देगी। हाँ। अरे तुम पहुंचने से पहले ही तुम्हारा वीडियो पहुंच जाएगा देहरादून। नहीं। ये क्या रोना धोना मचा के रखा है? तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया क्या? अब रोने से क्या फायदा? कल रात में कॉफी पीते वक्त तुम्हें समझ नहीं आया था कि कॉफी में कुछ ऐसा मिला हुआ है जिसको पीने के बाद तुम महेश की बाहों में जाके सो गई? और जो कल रात को तुम पे जो गुजरी ना, उससे हम बहुत पहले ही गुजर चुके हैं। एक बात अच्छी तरह से समझ लो,
ये सब कुछ जो हो रहा था ना, वो सब नाटक था। और अब तुमको वही करना होगा जो हम सब करते हैं। और तुमको क्या लगता है मैं कॉल सेंटर में जॉब करती हूँ? नहीं। और मैं होटल में रिसेप्शनिस्ट का नहीं, बल्कि होटल के कमरे में। तुम भी ना अब इस धंधे में उतर जाओ, क्योंकि तुमने अगर समायरा की बात नहीं मानी ना, ये लोग तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और फिर तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचता है, बदनाम होके खुदकुशी करने का रास्ता। अब मान भी जाओ, क्यों इस वीडियो को अपनी माँ तक पहुंचाना चाहती हूँ। इतना क्या सोच रही हो नताशा? इस धंधे में आकर तुम बहुत पैसा कमा सकती हो। अरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे तुम्हारी इनकी तरह, रानी बन जाओगी रानी। मैंने कहा था ना, पैसे कमाने का टाइम आ गया है। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी माँ को दिया हुआ वादा नहीं तोड़ सकती। मैं हरगिज़ नहीं मानूंगी। इंसान को जीवन में जीने के लिए न जाने किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, पर वो इंसान बिना डरे बिना हारे जो इन मुसीबतों का सामना करता है, वही एक सफल व्यक्ति के रूप में उभरता है। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और आज मैं आपको एक ऐसी लड़की से मिलवाने जा रही हूं जिसने हर मुसीबत का सामना डट कर किया। नताशा अपनी जन्मभूमि छोड़कर एक नए शहर में आई थी अपनी तकदीर को आजमाने, लेकिन वक्त और हालात ने उसे महेश और शमैरा जैसे धन लोभी के हवाले कर दिया। महेश ने बड़ी चालाकी से नताशा को बेहोश करके उसके साथ दुष्कर्म किया। इस हादसे ने नताशा को झिंझोड़ कर रख दिया। उसके सारे सपने टूटकर बिखर गए, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारी और इन दोनों की चाल का डटकर उसने मुकाबला किया। पर क्या नताशा इनके चुंगल से बच पाएगी? आइए देखते हैं। कहाँ जा रही हो? क्या कर रही हो? पकड़ोगे? पकड़ो! छोड़ो मुझे, मुझे नहीं सुनाया। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। भागकर कहाँ जाएगी? तुम्हारा कहीं भी पहुंचने से पहले तुम्हारा वो वीडियो पहुंच जाएगा। तुम तो पैसा कमाना चाहती थी ना, तो हम तो तुम्हारी मदद कर रहे हैं। तुम्हारी तस्वीर पहले ही पहुंच चुकी है। एक कस्टमर तो 50,000 देने को तैयार है। और क्या चाहिए तुमको? हम तो जिंदगी संवारना चाहते और तुम बदनाम होने के डर से खुदकुशी करना चाहते। क्यों? तुम्हारी तकदीर तुम्हें जहां लेकर आना चाहती थी ना, ले आई। अब सीधी तरह से हमारी बात मान लो। नहीं मानूंगी, मैं हरगिज़ नहीं मानूंगी। नहीं मानेगी? ले जाओ इसे छोड़ो मुझे, और अपने तरीके से बनाओ। मानना तो इसको पड़ेगा ही। नहीं, छोड़ो मुझे, नहीं। चल अंदर, अंदर चलो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मोबाइल निकाल। यही है ना वो वीडियो? और तुम्हारी माँ का मोबाइल नंबर? बोलो तो सबसे पहले ये वीडियो उनको ही सेंड कर दो। नहीं, ऐसे मत कर दो। तुम समझ रही होगी कि यहाँ तो नेटवर्क आता नहीं है ना? अब देख लो, पूरा नेटवर्क है। नेटवर्क जैमर ऑफ किया और नेटवर्क आ गया। बोलो, कर दे तुम्हारी माँ को भी ये वीडियो सेंड। नहीं नहीं नहीं, ये वीडियो सेंड करने के बाद अगर तुम्हारी माँ सदमे में नहीं पहुंची तो बेचारी खुदकुशी तो कर ही लेगी। इसीलिए तो कहती हूँ नाटक बंद कर और मेरी बात ध्यान से सुन। वो ग्राहक आता ही होगा। जल्दी से ये ड्रेस पहन ले, समायरा तुम्हें अच्छे से तैयार कर देगी। अगर फिर भी तुमने जिद ना छोड़ी तो अपनी बर्बादी की जिम्मेदार तू खुद होगी, समझी? नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत करना। मेरी माँ सच में ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। देवराज हमारा बहुत पुराना ग्राहक है। वो कॉटेज बुक करने की बजाय तुम्हारे लिए खुद चलकर आ रहा है यहाँ पे। ये ले ड्रेस पहन। समायरा इसे अच्छे से तैयार कर देना है। देव साहब आ गए हैं।
ये तैयार है ना? हाँ तैयार है। आखिर कब तक नहीं बात मानती हमारी। देख लड़की, देव साहब को अच्छे से खुश करना। अगर तुम उन्हें खुश कर दोगी तो तुम्हें माला माल कर देंगे। अरे 10-20 हजार रुपए तो वो ऐसे ही बख्शिश में दे देते हैं। अरे कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं कर दी आपने। अरे आइए आइए, संभालिए अपनी अमानत। कैसे हैं आप? अरे आप तो घबरा गए हमारे छूने से। घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, हम दोस्त हैं, वी कैन बी फ्रेंड्स। और आप इतनी खूबसूरत हैं, इतनी सुंदर हैं। मेरी बात सुनिए, इतना अरे क्यों घबरा रही हैं? तुम्हें कसम है मेरी, ऐसी कोई गलती मत करना जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। देखिए मेरी बात सुनिए। ये क्या किया तूने? पागल है क्या तू? अरे कोई है? अरे बुलाओ यार, ये लड़की पागल है क्या? क्या हुआ देव साहब? अरे देखिए इस लड़की ने क्या किया है, मेरे सर पे मारा है ये। अरे क्या किया तुमने? देव साहब के ऊपर प्रहार कर दिया। अकल नहीं है तुम्हें? अगर पुलिस कंप्लेंट हो गई तो तुम्हें जेल हो जाएगी। अरे ये क्या बकवास कर रही हैं आप? पुलिस में जाने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। देव साहब, ये मुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसी पागल लड़की आपने बुला के रखी थी? देव साहब, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये क्या कर दिया तूने पागल लड़की? इसका ना खाना पीना सब बंद कर दो। देखते हैं कब तक जिंदा रहती है भूखी प्यासी। सब अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। चलो। नहीं। क्या चाहिए? पानी? पानी, पानी। तुम्हें सब कुछ मिलेगा अगर तू हमारी बात मानेगी। बोल, जो हम चाहते हैं वो करेगी? बोल, करेगी ना जो हम चाहते हैं? बोल। नहीं? ये ले पानी, ले। ले 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 ले, मर। तू ऐसे ही मरेगी। पापा। और एक बात, अब क्या माँ? जिस भी इलाके में रहो ना, वहाँ के पुलिस स्टेशन का नंबर हमेशा याद रखना। कभी भी काम आ सकता है। हाँ माँ, याद कर लिया, 100। हेलो, मलाड पुलिस स्टेशन।
मुझे मुझे कैद करके रखा है। मुझे प्लीज बचा लीजिए। ये लोग मुझे गलत धंधे में डालना चाहते हैं। गलत धंधे में मतलब? आप साफ साफ बताइए क्या बोल रही हैं? प्रोस्टिट्यूशन में डालना चाहते। कहाँ से बात कर रही हैं आप? पता बताइए आपका। मैं मालवानी के रघुलीला बंगलो से बोल रही हूँ। मालवानी में रघुलीला। हेलो हेलो, इस पर ध्यान रखना चाहिए था ना। अभी भी पुलिस को फोन किया इसने। अब पुलिस कभी भी यहाँ पर आ सकती है। मैंने तो उसे बंद करके रखा था, ये यहाँ तक कैसे पहुंची? पहुंची, अंदर लेके जाइए। तुम चिंता मत करो, मैं लेके जाती हूँ। उठ उठ उठ, चल चल अंदर। सर, एक लड़की का कॉल आया था। वो बहुत घबराई हुई थी। वो कह रही थी कि कुछ लोग उसे प्रोस्टिट्यूशन में उतारने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उसे कैद करके रखा है सर। पता कहाँ के बताया उसने? रघुलीला बंगला, मालवनी। चलो। मुझे बचा लीजिए, ये लोग ना मुझे प्रोस्टिट्यूशन में उतारना चाहते हैं। अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी ना तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। मुझे बचा लीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। किसको फोन लगा रही है? क्या ये कमरे से बाहर कैसे आई? हाँ, अरे तुम अंदर ले जाइए। किसको, न जाने किसको फोन किया होगा आज भी। मैं लेके जाती। नहीं, कोई बात नहीं, चल अंदर मेरा बच्चा, चल शाबाश। हाँ चल चल अंदर चल मेरा बच्चा। हमें इनसे बात करनी है, इन्होंने हमें फोन किया था। माफी चाहूंगा साहब कि आपको मेरी बीवी की वजह से यहाँ आना पड़ा। दरअसल बात यह है कि 3 साल से पागल है साहब मेरी बीवी। 3 साल पहले इसका किडनैप हो गया था। वो किडनैप की वजह से इसका दिमागी हालत खराब। वहाँ से तो भाग गई, वहाँ से जब आई तो दिमागी हालत ऐसी हो गई थी कि जब भी फोन देखती है तो किसी को फोन लगा देती है, अचानक से किसी को भी रैंडम। क्या क्या हो रहा है ये? अरे अपनी बीवी को कंट्रोल में रखो। पिछले दिनों में कुछ एनजीओ वाले आ गए थे, सही इलाज कराओ उसका। ये किस डॉक्टर से इलाज चल रहा है इनका? डॉक्टर मोहित अग्रवाल, बहुत जाने वाले डॉक्टर है, आपने नाम भी सुना होगा शायद। फाइल लेकर रुकिए, रहने दीजिए। देखिए अगर इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है तो इनके सामने फोन मत रखा कीजिए। हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब हमें ऐसा ही करना होगा। सुने, माफी चाहूंगा सर। हाँ? रुकिए, रुको। इंसान जब हर तरफ से परेशानियों में घिरा हो तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी तकदीर उसका साथ नहीं दे रही है। उसकी हिम्मत टूटने लगती है। नताशा एक मासूम लड़की थी। इस शहर में वो किसी को नहीं जानती थी, लेकिन अपनी माँ को जो उसने कसम दी थी वो उसकी ताकत बनी और हिम्मत जुटाकर वो लड़ती रही। लेकिन आखिर कब तक? नताशा जैसी न जाने कितनी लाखों लड़कियां हैं जो हर साल लापता हो जाती है। सरकारी निरीक्षण के अनुसार महाराष्ट्र में हर रोज 105 लड़कियों से भी ज्यादा लड़कियां गायब हो जाती है और हमारे भारत देश में हर साल 38,000 से ज्यादा और मुंबई में 5,000 से ज्यादा लड़कियां लापता हो जाती है और ये आंकड़े हर साल बढ़ती ही जा रही है। लेकिन कब तक नताशा ये जुल्म सहती रहेगी? क्योंकि हर इंसान की जुल्म सहने की एक क्षमता होती है। क्या नताशा इनके सामने झुक जाएगी? अपनी जिंदगी को बचाने के लिए क्या वो उनकी हर मांग को पूरी करेगी? सुलेखा, जी सर।
हम वहां गए और वापस आ गए, लेकिन वहां कुछ तो है जो मुझे खटक रहा है, परेशान कर रहा है। तो फिर बताइए सर, क्या रिपोर्ट बनानी है? रिपोर्ट में लिख दो कि कॉल करने वाली लड़की पागल है और अपने पागलपन में किसी को भी कॉल करती है। ओके सर। ठीक है, तुम्हारे पास उस लड़की की वॉइस रिकॉर्डिंग है ना? यस सर। मेरे कैबिन में लेकर आओ। ओके सर। मुझे कैद करके रखा है, मुझे प्लीज बचा लीजिए। ये लोग मुझे गलत धंधे में डालना चाहते हैं। मुझे बचा लीजिए, ये लोग ना मुझे प्रोस्टिट्यूशन में उतारना चाहते हैं। अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी ना तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। ये आवाज बिल्कुल अलग है, यानी पहले जिस लड़की ने फोन किया था वो कोई और थी, और वहां हमारे सामने जानबूझकर नाटक किया गया हमें बेवकूफ बनाने के। जरा सोचो, जिस घर में एक पागल लड़की रहती हो, उस घर का दरवाजा कोई जानबूझकर खुला कैसे छोड़ सकता है? यही बात थी जो मुझे खटक रही थी। जाहिर सी बात है हमारे लिए, ताकि हम अंदर आए और सीधा उस लड़की को फोन पे बात करते हुए सुने। चलो वापस चलते हैं। देखो, पुलिस एक बार घर में आई है तो दोबारा भी आ सकती है और छानबीन भी कर सकती है, तलाशी भी ले सकती है। तो हमें इन लड़कियों को अभी के अभी यहाँ से शिफ्ट करना है, समझ गया ना? ठीक है, इनको खाड़ वाले फ्लैट में शिफ्ट कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, 7 दिन बाद हमें गल्फ के लिए 10 लड़कियां भेजनी है। उनमें से 5 लड़कियां ऑलरेडी हमारे वर्सोवा वाले फ्लैट में हैं। हम इन्हें भी वहीं ले जाते हैं, ठीक है? इसका क्या करना है? ये इसे भी ले जाते हैं साथ, उसका दिमाग ठिकाने रहे, इसलिए समीरा भी साथ में जाएगी। चलो चलो जल्दी जल्दी चलो। मैडम, मैंने फोन किया था, ये लोग ने मुझे कैद करके रखा है। अरे नहीं सर, ये झूठ बोल रही है सर, लड़की पागल है ये लड़की। पुलिस को बेवकूफ समझ रखा है क्या? हाँ? क्या किया सर? ले चलो सबको। सर मेरी बात तो सुनिए सर। माँ की दुआओं में इतना असर होता है कि ऊपर वाला भी इंसान की तकदीर को बदल देता है। अपनी माँ को जो उसने वचन दिया था, उस वजह से नताशा की जिंदगी बच गई, और कोई भी गलत काम ना करने का प्रण जो उसने लिया था, उस वजह से उसकी जिंदगी तबाह होने से बच गई। पुलिस की सूझबूझ ने नताशा को उस नर्क से बाहर निकाल दिया। लेकिन हर लड़की जो ऐसी जाल में फंसी हुई है, उसकी किस्मत कहा कि वो नताशा की तरह बच जाए, क्योंकि हमारे समाज में हर गांव, हर शहर में ऐसे कुछ लोग हैं जो ऐसी मासूम लड़कियों को अपने जाल में फंसाने की फिराक में रहते हैं। ऐसी परिस्थिति हर लड़की की जिंदगी में आती है, इसीलिए उसे बहुत सतर्क रहना पड़ेगा कि वो ऐसे लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए जो उन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम आपसे यही गुजारिश करना चाहते हैं कि किसी भी अनजान व्यक्ति पर आंख मूंद कर आप भरोसा ना करें। हर माता पिता से हम यही कहना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को हर उस बात से आगाह करें जो उनको और उनके परिवार वालों को किसी मुसीबत में ना डाले। हर मुसीबत से लड़ने के लिए उनमें हिम्मत बढ़ाए और वो इस कदर मजबूत बन जाए कि अपनी तकदीर को वो खुद लिख सके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ कि एक और सच्ची घटना के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक बी सेफ, बी अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।